दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर जीरो है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पर जब भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लोन कैसे मिलेगा और आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको सिबिल स्कोर बनाना पड़ेगा। अब सिबिल स्कोर दो तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए, पहले जो सिबिल स्कोर बनता था वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से बनता था, यानी कि आप एक एफडी करो बैंक में और उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड ले लो और इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करो। उसके बाद 5 से लेकर 6 महीने के अंदर आपका सिबिल स्कोर बन जाता था, जो कि पहला पुराना जो है तरीका था और आज भी ये तरीका काम करता है। आज भी अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं एफडी करके, जो कि बिना किसी गारंटी के मिलता है बैंक के द्वारा, और इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी आप अपना सिबिल स्कोर बना सकते हैं। पर यहाँ पर सिबिल स्कोर बनने में 5 से लेकर 6 महीने तक का समय लग जाता है। दोस्तों, एक और तरीका है आज की तारीख में। अगर आपका सिबिल स्कोर जीरो है और आप अपना सिबिल स्कोर बनाना चाहते हैं तो आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास का बनेगा। और यहाँ पर जो ये सिबिल बनाया जाता है वो बनाया जाता है एस्पायर नाम की एनबीएफसी से। अब ये एस्पायर नाम की जो एनबीएफसी है हमें 500 रुपये का लोन प्रोवाइड कराती है, और जब हम इस लोन को लेने के बाद, ठीक है, समय पर उसकी वापसी कर देते हैं, चुका देते हैं, तो उसके बाद हमारा जो सिबिल स्कोर है वो 750 के आसपास का बन जाता है। पर दोस्तों, यहाँ पर सिबिल स्कोर बनाने का कुछ तरीका है जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें सिबिल स्कोर कैसे बनता है। सिबिल स्कोर बनाने का जो मैंने पहला तरीका बताया, एफडी पे क्रेडिट कार्ड, वहाँ पर 5,000 रुपये का खर्चा आता है। और अगर आप यहाँ से सिबिल स्कोर बनाते हैं तो 200-250 रुपये का खर्चा यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जेब से 599 रुपये की पेमेंट करनी पड़ती है। अब दोस्तों, ये जो सिबिल स्कोर बनेगा 599 रुपये आपको भुगतान करना पड़ता है अपनी जेब से। उसके बाद जो 599 है उसमें से जो 500 रुपये हैं ये तो आपको लोन के रूप में मिलेगा, और 99 रुपये जो होगा दोस्तों ये मेंबरशिप फीस होगी, जो कि आपका वापस नहीं होता है। ये जो 99 रुपये हैं ये आपके 3 महीने तक काटे जाते हैं। तो ये आप पहले ही देख लें, लगभग यहाँ पर जो है 300 रुपये के आसपास का खर्चा निकल कर आता है। और ये जो 500 रुपये का आपको लोन मिलेगा, ठीक है, इस 500 रुपये के लोन को आपको वापस करना होता है। और कितने दिन में वापस करेंगे? तो 3 महीने तक आपको 175 रुपये की 3 ईएमआई में इसको वापस करना होता है। और 175 रुपये की 3 ईएमआई बैठती हैं आपकी 525 रुपये के करीब। तो ये जो 525 रुपये है, सबसे पहले आप इसे वापस करेंगे, और 525 रुपये वापस करने के बाद ही आपको 525 रुपये का अमेजोन का वाउचर भी मिल जाएगा। यानी कि जो लोन आपने लिया 500 रुपये का, उसे वापस कर दिया और उतने ही पैसे आपको अमेजोन के वाउचर के रूप में मिल गए। उस पैसे को आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अमेजोन पर कुछ भी खरीद सकते हैं या अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो पैसा भी यूज हो जाता है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मेंबरशिप फीस लेनी है और खर्चा आपका जो है वो 300 प्लस जीएसटी के आसपास का निकल कर आता है, ये आपको पे करना होता है। अब यहाँ पर लोन कैसे लेते हैं, तो ये लोन मिलता है हमें जेट की तरफ से, जेट क्रेडिट बिल्डर लोन। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एनबीएफसी का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा योर नेम। तो जहां पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है, यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने आएगा ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि अब आपको 599 रुपये देने हैं। तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ज्वाइन कम्युनिटी फीस यानी कि 599 रुपये देने होंगे। आपकी वन टाइम फीस 500 रुपये है, मंथली फीस 99 है, लोन मिलेगा 500 रुपये का। आपको 175 रुपये की 3 ईएमआई में इसको चुकाना है और बाद में 175 रुपये की 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपका 99 रुपये का खर्च होगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों मेंबरशिप फीस को पे करना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप क्या चलाते हैं। तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन की तरफ से आपको 500 रुपये का लोन दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई रहेगी 175 रुपये पर मंथ। और उसके बाद है गेट अमेजोन वाउचर 175 रुपये ऑन ईच ईएमआई पेमेंट, यानी कि जैसे ही आप एक ईएमआई पहले महीने की ईएमआई को जो है यहाँ पर पेड करेंगे 175 रुपये का अमेजोन का वाउचर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद गेट
स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर डिटेल। यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर या रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने टोटल मिलाकर 4 ऑप्शन है भाई। सबसे पहले अपनी एक फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी केवाईसी होगी, उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप इस 500 रुपये को लेंगे। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट मिलेगा, उस एग्रीमेंट को साइन करना है। कस्टमर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर फोटो कंप्लीट हो चुकी है, फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है, आपका फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का आधार है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ओके सक्सेसफुली वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, पर हमें अब वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ, शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन। आप बाद में करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और उसी समय अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में लेकर दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक एजेंट आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका पैन कार्ड देखेगा। पैन कार्ड देखने के बाद उसकी एक फोटो खींचेगा और फोटो खींचने के बाद आप देखेंगे दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू और वीडियो केवाईसी होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक में इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग। ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने है कि हमने अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी, केवाईसी कंप्लीट हो गया, बैंक की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी और लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। तो एक बार आप लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। 1 से लेकर 17 पेज का ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपको वही बताया जाता है कि भाई आपका जो लोन है वो कितने रुपए का है, कितने महीने का है, आपकी EMI कितनी रहने वाली है। एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आप इस एग्रीमेंट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। एग्रीमेंट साइन तभी होता है जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद ये 500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्पायर, यानी कि एस्पायर कंपनी जो है ये NBFC है और 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमें 175 रुपये का वाउचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद जहां पर आपका जेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है जो आपने लोन लिया है, लोन का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट बिल्डर लोन। और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जितनी भी EMI आपकी पेंडिंग है या जितनी भी आपने चुका दी है वो सब देखने को मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट EMI हमने यहाँ पर पेड कर दी, सेकेंड EMI पेड कर दी और थर्ड EMI पेड कर दी। जब आप यहाँ पर पहली EMI को पेड कर देते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिडीम अमेजोन वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर आपको कुछ कोड देखने को मिल रहे हैं। ये जो कोड देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस पर आप टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे कोड कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इस कोड को कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अमेजोन एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे।
जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस। तो यहाँ पर आप इस ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर गिफ्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है दोस्तों, इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से हमारे 250 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि भाई यू हैव ऑलरेडी ऐड गिफ्ट कार्ड, मैं पहले से इस कार्ड को ऐड कर चुका हूँ। तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों 175 रुपये के 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पहला 175 का ये, सेकंड वाला ये, और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 175 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर हमारे 175 रुपये आ जाते हैं 525 रुपये, अब यहाँ पर आप 525 रुपये का जो भी यहाँ पर कोई भी सामान, ठीक है, 525 रुपये तक का है, उसको आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। या आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 525 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। पहले लोन की ईएमआई को रीपेमेंट करने के बाद आपको जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो निकल कर आ जाता है 766, जैसे कि मेरा है। अब दोस्तों इस तरीके से आप जेड सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।